हेलो दोस्तों। तो चलिए भाइयों एवं बहनों, स्वागत है आप लोगों को फिर से आपका ही यूट्यूब चैनल प्यारा ट्यूटर जिसका नाम है PRP स्टडी। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त, इनका नाम है पंकज शर्मा। तो चलिए वीडियो को लेट नहीं करते हुए चलिए फिर से मैं आप लोगों के बीच में क्लास 10th का बिहार बोर्ड का MCQ यानी ऑब्जेक्टिव लेकर हाजिर है। तो वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिए, शेयर करने के बाद लाइक कर दीजिए। देन स्टार्ट नाउ द क्लास। आई यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल, बोला कि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 हो तो एक बटा अल्फा एक बटा बीटा का मान ज्ञात। देखिए ज्ञात क्या करना है, एक बटा अल्फा एक बटा बीटा का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, ये समीकरण आपको दिया, ऑप्शन ये रहा, आप कमेंट करके बताइए, रोक कर वीडियो उसको सोल्यूशन करिए और बताइए 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 जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए तो एक बटा अल्फा का याद रखिएगा फॉर्मूला, एक बटा अल्फा एक बटा बीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा ना तो आपको आसानी होगा। ऐसे आता फॉर्मूला कैसे, देखिए दिखा देते। अल्फा बीटा के एलसीएम लीजिए तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया तो यहाँ बचा बीटा, प्लस बीटा से बीटा कट गया तो बचा अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या? अरे कोई समस्या है बुआ? नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसको सही करके लिख सकते हैं, अल्फा को पहले लिख देता है बीटा को बाद में, बस कुछ नहीं किया, जगह चेंज कर दिया, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ठीक है बोलो। देखो तो ऊपर हो गया अल्फा प्लस बीटा, नीचे हो गया अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस बी बाई ए फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बाई ए। तो देखो ए से ए कट गया तो बच्चा क्या, माइनस बी बाई ए सी, माइनस बी बाई सी। तो अगले टाइम से याद रखना फॉर्मूला, डायरेक्ट लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई सी, एकदम याद रखना ये फॉर्मूला। अगले वर्ष इतना डिटेल नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो इतना डिटेल करने वाले नहीं है, याद रखिएगा, इतना हम लोग डिटेल करने वाले नहीं है नेक्स्ट टाइम। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको करना है, ठीक है, समझे कि नहीं? तो आइए यहाँ समीकरण में देखिए, आपको पता है यहाँ रहता है जो ए का मान रहता है, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ भी बी का मान रहता है, यहाँ भी कुछ नहीं यानी एक है, यहाँ सी का मान है तो सी का मान माइनस 2 है। ठीक है, वैल्यू डाल दीजिए, बी का मान 1 है तो माइनस 1, सी का मान माइनस 2 तो माइनस 2, तो माइनस माइनस कट गया तो आया 1/2। तो 1 अल्फा 1 बीटा का मान क्या गया, 1/2। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन ए में। ठीक है, देख लीजिए और लिख लीजिए, बहुत बार ये एकदम एग्जाम में आपका रहेगा तो रहेगा, आएगा ही क्वेश्चन। ठीक है, एकदम कंफर्म है कि आपका एग्जाम में रहेगा, समझ गया? लिख लिए? अरे लिख लिए तो बोलिए। चलो पोछा मार लेते हैं, ऐसे ब्याह करिएगा तो मेहरारू घर में पोछा माराएगा, क्योंकि पढ़ के कुछ अच्छा नौकरी ले लीजिए भैया, नहीं मन से पढ़िएगा मैट्रिक एकदम दीवाल होता है, मैट्रिक में आप अच्छा नंबर नहीं लाइएगा तो आगे बहुत दिक्कत होने वाला है। क्या दिक्कत होगा? कमा के ये किधरों से मेहरारू झाड़ू लेके एकदम गेट पर खड़ा रहेगी और जैसे आइएगा वैसे दे झाड़ू मारेगी, कितना कमा के ले रहे जरला हवा बता, भटियारा औरत मिल गई था, बांस करते रहेगी और नौकरी के ऐसे अच्छा मेहरारू से ब्याह होगा एकदम आराम से, आइए जी पानी पी लीजिए, जी आइए ना पी लीजिए, तभी नहीं थोड़ा जूता खोल के निकाल देगी, थोड़ा थक गए दाब देते हैं, यदि नहीं कुछ कर ले रहे तो बांस करते रहेगा, आइएगा कूचेगी। तो पढ़िए, समझे? पढ़ाइए में उपाय है, नहीं तो कोई उपाय ना है, सोच रहे हैं। आइए, यदि बहुपद p ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य का अल्फा a और b है, बोला कि ये जो है ये समीकरण है, ये बहुपद है, इसका शून्यक a और b है, तो बोला a और b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ मान लीजिए a का मतलब है अल्फा, b का मतलब है बीटा, a का हो गया मतलब अल्फा, b का मतलब हो गया बीटा यानी बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा, यहाँ मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा, यानी हमको पूछ रहा अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा? अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। तो देखिए अल्फा है ए, अब बीटा है बी, तो ए गुने बी हो गया बराबर सी बाई ए होगा कि नहीं, यही मान ज्ञात करना था, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान।
तो सी का मान कितना है, देखिए सी का मान 5, ए का मान 1, आ गया 5 आंसर। कुछ नहीं था, ए और बी देख के आपको कंफ्यूज किया, ए बी के समझ लिखो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ अल्फा इंटू साथ में ए गुने बी है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा आपसे, समझे कि नहीं। तो अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है, सी बाई ए, तो सी का मान देखिए 5 है, ए का मान 1 है, तो यानी 5/1 यानी 5 आंसर होगा। कहाँ है आपसे, यह देख लीजिए, छाप लीजिए। आसान है, ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव में कोई दम नहीं है बउआ, समझिएगा तो कोई दम नहीं, ठीक है, और ना समझिएगा तो बहुत दम है, ठीक है। गर्ल्स लोग भी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अधिकतर गर्ल्स लोग मैथ में डल रहती है, क्योंकि उसको कभी सास भी बहुत ही सीरियल लंच सब चुगला चुगली पर ज्यादा ध्यान रहता है। लड़का लोग का तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो तू लोग अच्छा नंबर लाना, गर्ल्स लोग भी अच्छा नंबर लाई, ठीक है। लड़का लोग तो जानवे करता है, कहानी खत्म है, तुरंत सके नहीं पढ़ेगा तो। लड़की लोग तो घर में खाना भी बना के दिन गुजार लेगी, लेकिन लड़कन के कोई उपाय नहीं बउआ, अभी कमाना बहुत तकलीफ है, समझो। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकता है, तो दो भैया, दो अपरिमेय संख्या रहे, सॉरी परिमेय संख्या है, 2 गो परिमेय संख्या है, तो इसमें अनंत अपरिमेय संख्या आएगा, अनंत परिमेय होगा। 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या, एकदम याद रखिए। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है स्वाहा। बाबू के नाम से पहले, दादा के नाम से पहले दादा का नाम लीजिएगा, अब ब्याह होने के बाद तो मोगिए के खाली भर दिन नाम लेना है, तो भैया अनंत होगा, समझ लीजिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है, समझे कि नहीं। अरे हाँ जी, ना जी, बोलिए जी का जी। आइए, किसी बारंबारता का बहुलक क्या कहलाता है। बहुलक क्या है, जो बार बार आता है, आपको बोला है कि जो संख्या बार बार आए, जो संख्या बार बार आता है। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 2 है, 4 है, 5 है, 9 है, 2 है, 7 है, 2 है, 3 है, 9 है। देखिए तो सबसे ज्यादा, देखिए इसमें क्या रहा है, 2 1 2 3 बार 2 आ रहा है, सबसे ज्यादा 2 और रिपीट हो रहा है, तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो वही बहुलक कहलाता है। जो संख्या बार बार आने में अधिकतर बार जो संख्या आ रहा है वही क्या होता है, बहुलक। यहाँ भी देखिए, कम से कम बार नहीं, कम से कम बार नहीं, ज्यादा से ज्यादा बार। मध्यक मान नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। अधिकतम बारंबारता, देखो अधिकतम मतलब जो ज्यादा है, अधिक बड़ा है, वही होता है बहुलक। यहाँ पूछा था किस बारंबारता के बहुलक अधिकतम होता है। देखिए बहुलक नहीं याद होगा, याद करने का तरीका, बहुलक बहु, नया बहु आती तो घूंघट की सही से ओढ़ लेती है, अब बार बार गेट पे से जाकर हुल की अलथिन भैंसुर जी अलथिन की, देवरू भैंसुर अलथिन, आए देवर अलथिन की भैंसुर अलथिन, ओ देवर आवा हो देवरू, ऐसे करती है, ठीक है। ऐसे झांक के बेचारे, फिर तो साल भर के बाद ऐसे गमछी जैसन बांधता थून, ढेका साड़ी के निकलता थून, ये क्या तेरा रंग है, उसके बाद दिखाई। आइए, तो बहुलक मतलब जो बार बार संख्या हुल के, बहुलक। क्या समझे, समझ में आ रहा है कि नहीं। आइए देखिए, पढ़िए क्वेश्चन और बताइए इसका आंसर दीजिए, दीजिए दीजिए ना, दीजिए ना। आइए, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त का स्पर्श करता है, बड़ा समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करता है। ऐसे मान लीजिए वृत्त है और बीच में समांतर चतुर्भुज, और क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, ऐसे स्पर्श करता है, तो समांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा, तो समांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज बन जाएगा, याद रखिएगा। ये समांतर चतुर्भुज किस कौन रूप में चल गया, समचतुर्भुज के रूप में चल गया, ठीक है ना, समचतुर्भुज के रूप में चला गया।
जाने वाले तो एक दिन चले जाते हैं, अपनी यादें वो छोड़ जाते हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक, लाइक कर दीजिए। आप पूरा लास्ट तक देखिए, ठीक है। इसमें आप ही का भलाई है, भला नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी मत करिए, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। लेकिन आजकल के लोग बुराई पर ज्यादा ध्यान देते। आइए, बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करना है। कहां से ज्ञात करना है? मूल बिंदु से ये बिंदु की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। आइए, तो मूल बिंदु का फॉर्मूला होता है मूल बिंदु से दूरी बराबर फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। याद रखिएगा, मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है x² प्लस y²। मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है x² प्लस y²। मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है x² प्लस y²। तो देखिए, यहाँ जो दिले है x है, यहाँ जो दिले है y है, रख दीजिए। x के जगह 2, 2 का स्क्वायर, x की जगह 2 और y की जगह 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हुआ ना। जोड़िएगा तो हो जाएगा 13, ठीक है। 19 4 13, देख लीजिए ऑप्शन में 13 कहाँ है, √13 ऑप्शन सी। बस फॉर्मूला याद रखना है मूल बिंदु से। मूल बिंदु से जब भी दूरी देना चाप देना है, समझे कि नहीं? एकदम बर्बाद कर देना है। इन्हें कि लड़के डाउट पूछना नहीं, कमेंट करना नहीं, लड़के जैसे चुपचाप रहना। हम पूछेंगे सब लड़कन से क्या सोचेगा। जैसे ऑफलाइन क्लास में देखिए, लड़की बैठल है, उसको बेचारी को आए या ना आए, चुप डाउट तो है, सर से नहीं पूछे, इज्जत है। क्या थोड़ा पालिश तानी मानी ये दिस डेट दम पहन के मार के आई है, पूछेगी तो 4 लड़का हंस देगा, तो शर्म आता है, इसलिए पूछे नहीं करेंगे। अब पूछ, सर ये वाला डाउट कैसे है, जैसे लगेगा चिल्ला, घर में से चिल्ला के नहीं। तो लड़कियां वाला नहीं करो धंधा, पूछो एकदम करेजा, मास्टर के करेजा पर चढ़ के एकदम डाउट पूछो। तो मूल बिंदु से समझ गए? अरे समझ गए? वाह वाह, कितने अच्छे हैं आप लोग, तेजस्वी लोग हैं, कितने तेजस्वी हमारे चेले हैं। चेला चिन्नी हो गया, गुरु गु हो गए। चलाइए भैया, एक अर्धगोले का आयतन इतना हो तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए फिर फॉर्मूला पर है, हमको दिया अर्धगोले का आयतन इतना दिया हुआ, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जल्दी से आप लोग निकालिए, जल्दी 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 करिए करिए, जल्दी करिए, बताइए, जल्दी करिए और बताइए कि एक अर्धगोले का आयतन इतना है तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए, तो पहले तो अर्धगोले का आयतन, पहले जाने गोला का आयतन। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³ होता है ना गोला का आयतन। ये गोला का आयतन हुआ, किसका आयतन हुआ? गोला का आयतन, याद रखिएगा आयतन, ठीक है। ऐसे है गोला, जैसे ऐसे काट दीजिए तो क्या बन जाता है? ये अर्धगोला, ठीक है। तो इसको भी आधा कर दीजिए, आधा कर देंगे तो 2 से, यानी 2/2 वर्ग, यानी अर्धगोला का आयतन कितना हो जाएगा? गोला का आयतन लिख लीजिए 4/3, गोला का आयतन पहले लिख लीजिए आप लोग, 4/3 πr³, ये गोला का आयतन है, ठीक है। ये गोला का आयतन है। अब जानते हैं अर्धगोला का आयतन, क्या जानेंगे? अर्ध गोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 πr³। ये अर्धगोला का आयतन है, ठीक है ना। देखिए अर्धगोला का आयतन कितना दिले है? 19,404 और 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 और r³ का मान निकालना है, तब तो गोला का आयतन निकलेगा, निकालना है ना। चलो काटो 2 से, देखो 2 से कट जाएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18, इधर उधर ऊपर कट सकता है, 9 दूना 18, 7 दूना 14, 0 2, ठीक है। फिर 2 से काटो 11 बार में ये, फिर 4 दूना 8, 8 दूना 16, 5 दूना 10, 1, ठीक है ना।
अरे ठीक है, इधर बच गया 4 8 5 1। और उधर देखो नीचे इस सब भागा में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा। इधर भागा में 3 था तो इधर गुना में आ गया, इधर भागा में 3 था तो गुना में, उधर बचा क्या, आर का क्यूब। ठीक है ना, आर का क्यूब। तो चलिए इसको ऐसे तो रूट से निकालिए 48 51 को, 48 51 को तोड़िए तो 6 8 4 12 3 से देखिए लग जाएगा, 3 का 3, 1 गया 6 18, 3 का 3 7 21। फिर देखिए तो 3, फिर 3 से लग रहा है, 3 से 5 15, 5 दूना 10, 5 15 1, 5 दूना 10 1। नहीं 3 से लग रहा है क्या, अरे नहीं लग रहा है, गड़बड़ हो रहा है। 5 15, 6 कट गया 7 8 9, यहाँ हो गया 5 5 से 5 15, 1 बच्चा तो 3 9, 2 बच्चा 9 27। ठीक है, फिर देख लीजिए कितना से लगेगा, 17 51, 17 51। चलिए देखिए कितना से लगेगा, कर लेते हैं। चलिए देखिए तो 3 से लगा यहाँ है, 3 से लगा इतना है, 7 से लगा इतना है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। अब इसको तोड़े, इसको तोड़े तो क्या गया 3, यहाँ भी देखिए एगो 3 है, ये भी 3 लिख दीजिए। यहाँ एगो 7 है, यहाँ देखिए 2 गो 7 है, एगो 11 है अंदर, और उसके बाद है √3। वहां से √3 हटेगा तो यहाँ क्यूब रूट हो जाएगा, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 11 बटा इतना। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्यूब रूट रहता है तो 3 गो होता है तो एगो बाहर निकलता है, तो यहाँ से 3 निकल गया, यहाँ से 3 निकल गया, यहाँ से 7 निकल गया, और रूट में बच गया देखो क्या 11, बराबर हो जाएगा आर। 7 21 √11, आर का मान आ गया। ठीक है, यहाँ आर का मान निकाल लिए। अब आर से क्या बोला है, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए अर्धगोला के आयतन से हम आर का मान यानी त्रिज्या का मान निकाल लिए। ठीक है, अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आइए, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² होता है। अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², तो 3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू देखिए यह है, दो बार रख दे 21 √11 गुने 21 √11, ये मिटा देते हैं 21 √11। ठीक है, करता है तो कर दीजिए। ठीक है, 7 21 3 बार में आ गया 3 गुने 22 गुने 3 गुने 21। देखिए यहाँ से ये यहाँ से 21, 11 गुने 11 करेंगे तो 11 हो जाएगा। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, अरे समझे कि नहीं। इसको गुना करिए, गुना करिए, गुना करिए, कितना होता है कॉपी में गुना करिए जल्दी से। चलिए तो इसको गुना करिएगा तो आएगा इतना, कर लीजिएगा। ठीक है, हम कर लिए हैं, यहाँ इतना आएगा। कुछ नहीं किए, अर्धगोले का आयतन दे लेता था, आयतन से त्रिज्या निकाल लीजिएगा, और त्रिज्या से फिर अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला डालिएगा, आपको आसानी से निकल जाएगा। समझे कि नहीं, उतार लीजिएगा, उतारना है तो उतार लीजिए। देखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको बना लीजिएगा, बहुत अच्छा। देखिए वर्ड इसमें थोड़ा सा होता है टाइमिंग, तो ऐसा क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं लीजिएगा, आप पढ़ के जाइएगा तो पता चल जाएगा कौन समय लेगा। तो जो समय लेने वाला है ऑब्जेक्टिव, वो उसमें समय नहीं बर्बाद करना है आपको। आइए, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, देखिए निश्चित रहे, निश्चित घटना रहे या संभव घटना रहे या घटना होने की रहे, संभावना, घटना होने के, तीनों का एक होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता एक, संभव घटना की प्रायिकता एक, घटना होने की संभावना रहे उसका भी एक। ठीक है, निश्चित घटना की प्रायिकता भी एक होता है, संभव घटना की प्रायिकता भी एक होता है, घटना घटने की, घटना होने की संभावना या घटना घटित होने का, घटना घटित
होने का। एक कुछ भी पूछे कि निश्चित घटना की प्रायिकता बताइए तो एक, संभव घटना की प्रायिकता बताइए एक, घटना होने की संभावना है एक, घटना घटित होने की संभावना है तो एक। ठीक है, कुछ भी पूछे तो इसका एक होगा। यहाँ निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा तो क्या होगा एक। ठीक है, निश्चित इशारा का एक होता है, इसके अलावा कोई भी आएगा तो जीरो। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी आएगा, असंभव घटना, अनिश्चित घटना, असंभव रहे अनिश्चित रहे तो एक। ठीक है ना, असंभव घटना की प्रायिकता जीरो लिख लीजिए, असंभव घटना की प्रायिकता जीरो, असंभव घटना की प्रायिकता जीरो, जो घटना नहीं हो सकता वो जीरो। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता जीरो होती है। ठीक है ना, ठीक है, अरे ठीक है मेरे बाबू, बाबू बोल लो, लिख लिया है, स्क्रीनशॉट मार लो। मौसम है सुहाना, गाना बजाने का बहाना। आइए, तो 1+10² थीटा फॉर्मूला होता है क्या बताइए, 1+10² थीटा क्या होगा ऑप्शन, आपका ऑप्शन स्क्रीन पे जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो भैया मैं बता देता हूं कि 1+10² थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला, एक दूसरा फॉर्मूला लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक। ठीक है, फिर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक। ये तीनों फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, याद कर लीजिए। अभी ये वाला देखिए पूछा था, इसका आंसर होगा सेक स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं, होगा ना, अरे होगा कि नहीं, नहीं होता है तो पानी पीजिए, सुबह फ्रेश से होगा, समझे कि नहीं। सुबह नहीं हो रहा है तो उसको पानी पीजिए, फ्रेश एकदम ससौर के निकल जाएगा, क्या समझे। आइए आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट मार लिए, मारिए स्क्रीनशॉट, हट गए, मार लीजिए, वाह वाह वाह, किचक आ गया, कचक। आइए, 1/√3 किसका मान है, बोला है कि 1/√3 किसका मान होगा, ऑप्शन बताइए और किसका मान होगा। चलिए देखिए, यहाँ है साइन π/3, यहाँ देखिए ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मान 180 डिग्री लेते हैं, त्रिकोणमिति में जिसमें साइन थीटा कोस थीटा सब त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है, इसमें पाई का मान 180 डिग्री लेते हैं। समझे कि नहीं, अरे समझे कि नहीं, हाँ बहुत अच्छा। तो रखिए, पाई की जगह रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन 180/3, काटिएगा तो कितना आ जाएगा 60, यानी साइन 60। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। चलिए अब इसको चेक करते हैं, तो पाई की जगह 180 रखेंगे तो 6 आगे है, तो कोट 180/3, तो यहाँ भी 60 हो गया, यहाँ कोट, तो कोट 60 का मान कितना होता है, कोट 60 का मान होता है 1/√3। ये भी नहीं होगा, ना हो रहा है, लाना है इतना हम लोग को सॉल्व करके। इसको देखिए 10 π/6 है, ठीक है, तो 10 पाई की जगह 180 डिग्री बटा 6 कट जाएगा 60 बार में, 60 बार में 3 बार में, तो आ गया 10 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मान क्या आता है 1/√3। यही ऑप्शन है, यही आंसर सही होगा। ठीक है, सबको वैल्यू पुट कर करके देखे और कुछ भी नहीं किए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मार लिए स्क्रीनशॉट। तो आज के 10 ही कोई क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों के बीच में लेकर हाजिर आएंगे। तो अभी तक वीडियो में बने हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, दिल से तहे दिल से आपको थैंक यू। ठीक है, कि आप लास्ट तक वीडियो को देख रहे हैं, आप ही को फायदा करने वाला है। ठीक है, अभी भी लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिए, प्लीज शेयर जरूर करिए। आज के इतना ही, जय हिंद जय वाह।